हेलो गाइस, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं तनवीर सर। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज और क्लॉज। ये चार चीज़ आपको समझना है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। इन्फिनेटिव वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। जैसे लाफ क्या है, वर्ब, उसमें टू लगा दिए तो क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। प्ले क्या है, वर्ब, उसमें टू लगा दिए तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव, वीप क्या है, वर्ब, उसमें टू लगा दिए तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव, ड्रिंक क्या है, वर्ब, उसमें टू लगा दिए तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गया। तो अभी तक समझ रहे थे कि लाफ, लाफ का मानी हंसना, ये क्या हुआ, ये वर्ब हुआ। वर्ब किसे कहते हैं, जिसका मानी में होना या करना हो, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, है ना। जिसके मानी में, उसके हिंदी के मानी में क्या लगा हो, अंत में ना लगा हो, है ना। जैसे होना या करना। तो लाफ मानी क्या हो गया, हंसना, ठीक है। लेकिन उसमें वो वर्ब हो गया, उसमें टू लगा देने से वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। अब हम जब कोई भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, वर्ब समझ गए, वर्ब का मानी क्या हो गया, क्रिया। यानी जिस क्रिया किसे कहते हैं या वर्ब किसे कहते हैं, जिसके हिंदी के मानी में, जिस अंग्रेजी शब्द के हिंदी के मानी में क्या हो, ना लगा हो। जैसे करना, और बोलो जी, होना, जाना, सबके अंत में क्या है, रोना, रोना, हंसना, खाना, गाना, आखिर में क्या है, नहाना, तो ये क्या हो गया, हिंदी में क्रिया कहेंगे, अंग्रेजी में वर्ब कहेंगे, उर्दू में फेल कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे, फेल कहेंगे, ठीक है। अरबी में भी फेल कहते हैं इसको, फारसी में भी फेल कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंत में ना लगा हो। लेकिन इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, नाना। नाना के आखिर में क्या लगा हुआ है, ना, ना लगा हुआ है। लेकिन ये वर्ब हुआ, नाना नहीं, हुआ, नहीं। नहीं, और तो समझ गए, तो इन्फिनेटिव समझ गए, ठीक है। अब जब हम इन्फिनेटिव समझ गए, वर्ब समझ गए, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज़, कितनी चीज़ की ज़रूरत होती है, कम से कम दो सेंटेंस। एक सेंटेंस, यानी वाक्य हिंदी में कहते हैं, अंग्रेज़ी में सेंटेंस कहते हैं और उर्दू में जुमला कहते हैं, ठीक है। ये बनाने के लिए कम से कम कितनी चीज़ की ज़रूरत होती है, तीन। कौन कौन चीज़, दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, ठीक है। एक सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम कितनी चीज़ की ज़रूरत होती है, दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, और एक वर्ब। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। उर्दू में क्या कहते हैं, फाइल, ठीक है। और वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया। उर्दू में क्या कहते हैं, फेल, फेल, ठीक है। फारसी में फेल, अरबी में फेल, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए अगर ये दो चीज़ होगी, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वो एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उस मिनिमम, इस छोटे सेंटेंस को प्रीडिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीडिकेट भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो सेंटेंस, एक सेंटेंस अब किसे कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, उस
शब्दों के ऐसे समूह को सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिसका एक स्पष्ट और साफ सुथरा मायने निकले। ठीक है,